हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 कॉस्ट अकाउंटिंग का कंप्लीट रिवीजन सेशन। और जिसमें से आपका टॉपिक है आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो भी बच्चे ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पिक किया है, टारगेट है आज का कि अगर बच्चे ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसके पहले कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी सुना नहीं है, फॉर्मूला नहीं किया है, तो भी आज की क्लास कंप्लीट करने पे टारगेट रहेगा उस बच्चे का भी 10 आउट ऑफ 10 इजीली मिल जाएगा। बट कंडीशन है वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं 24 से जाएंगे ईयर 2015 तक का कंप्लीट प्रीवियस ईयर बात करेंगे, बट सिस्टमेटिक जाएंगे बच्चा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ये टॉपिक जब आप पढ़ने बैठते हो तो सर कितने टाइप ऑफ सम है? 3। कितने टाइप ऑफ सम है बच्चा? 3। मटेरियल वेरिएंसेस नोट कर लो, लेबर वेरिएंसेस नोट कर लो, एंड मिक्स वेरिएंसेस नोट कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है सर? मटेरियल वेरिएंसेस। इसीलिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे तो आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा सर मटेरियल वेरिएंसेस हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, बात करेंगे। सबसे पहले बच्चा पार्टी ऐसा टेबल एक बनाने का, कौन सा? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक्चुअल। अगर ये टेबल प्रिपेयर हो गया तो फुल्ली गारंटी मार्क्स आपको आउट ऑफ मिला। टेबल प्रिपेयर, ये वैल्यू पुटअप कर लिया तो समझ जाओ फुल्ली मार्क्स मिल जाएगा 10 आउट ऑफ 10। अगर मैं बात करूं मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे का, ऑटोनॉमस वाले आई थिंक 15 मार्क्स का आपका सेटअप होगा, तो 15 का मिल जाएगा। बट कंडीशन क्या मैंने बताया, ये टेबल फिलअप होना चाहिए। क्या है टेबल, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर एक डिटेल पे बात करेंगे। पहले टेबल समझो बच्चा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट। एक सम के लिए है, दूसरे सम के लिए है। पहला जो मैंने सम पिक किया, 24 नहीं पिक किया बच्चा, पहले 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। रीजन है 23, पहले आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड 23 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आया, तो 4 का बी में आया है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, कैलकुलेट मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस एंड प्राइस वेरिएंसेस। बेसिकली आपके सिलेबस में 3 वेरिएंसेस है, अभी देखेंगे। अभी हमारा काम है इस टेबल को फिलअप करना। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वेश्चन खुद बताएगा बच्चा पार्टी स्टैंडर्ड, बट सर आपने 2 स्टैंडर्ड लिखा है। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो इस पहले स्टैंडर्ड की बात वो कर रहा है। अच्छे से अब क्वेश्चन पढ़ना, तभी ये कॉन्सेप्ट। मैंने पहले बताया अगर ये टेबल आपने फिलअप कर लिया तो कॉन्सेप्ट खत्म है भाई, सीधा फॉर्मूले पे है। तो ये टेबल फिलअप करना सीखते हैं। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर 10 यूनिट, पर 10 यूनिट। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चा पार्टी कितने यूनिट की वो बात कर रहा है सर? 10 यूनिट। तो स्टैंडर्ड के साथ में ऐसा लिखने का 10 यूनिट्स, जो भी स्टैंडर्ड जितने का बना सर, कितने यूनिट का स्टैंडर्ड है? 10 यूनिट। इसका मतलब है 10 यूनिट्स। ये 10 मार्कर मुझे बनाने का है, तो कितना क्वांटिटी लगेगा, उसका कितना प्राइस है, ये मैं सोच रहा हूं। एक स्टैंडर्ड सेटअप कर रहा हूं बच्चा पार्टी, मींस प्री डिटरमाइन। जहां हम लोग सोचते हैं भाई कोई काम करने से पहले प्री डिटरमाइन करते हैं, वो सोचा जा रहा है। बोल रहे मटेरियल लगेगा 70 kg। अगर 10 यूनिट बनाने का 70 kg का मटेरियल है एंड 5 पर kg का रेट है। क्लियर दिख रहा है ना? मटेरियल 70 kg एट द रेट ऑफ 5 पर kg। क्वांटिटी कितना लग रहा है बच्चा? 70। क्वांटिटी लगा 70, रेट है 5 पर kg। अब ध्यान से सुनो समझो, मैंने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया। स्टैंडर्ड मतलब नहीं समझा सर, मैंने सोच के रखा बच्चा पार्टी, सिंपल सा। 10 यूनिट मुझे कुछ बनाने का है, कोई प्रोडक्ट बनाने का है, कोई मटेरियल बनाने का है, तो उसके लिए लगेगा 70 kg। रेट मैंने सोचा था 5 का, 7 5 जा 35, तो टोटल कॉस्ट मिला बच्चा पार्टी 350। मैंने सोचा कितनी क्वांटिटी का? 10 यूनिट का। कितना कॉस्ट लगने, सॉरी कितनी क्वांटिटी लगेगी? 70, रेट कितना? 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकल गया। अगर मैं पूछूं किसी को इसमें डाउट है क्या? नहीं सर। नेक्स्ट आ जाओ, एक्चुअल का डिटेल है, बट एक्चुअल देके रखा है सर 12,000 यूनिट। तो एक्चुअल टेबल हमारा कहाँ है? एक्चुअल का टेबल देख लो बच्चा पार्टी। एक्चुअल हुआ सर 12,000 यूनिट्स का। मैंने सोचा था 10 यूनिट्स का, बट एक्चुअल हुआ 12,000 यूनिट्स। क्लियर है? डिटेल पढ़ते कितनी क्वांटिटी, वहां पे लिखा है, वहां पे डिटेल लिखा है बच्चा पार्टी। एक्चुअल मटेरियल प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी दिया है, प्राइस पर केजी दिया है।
मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मंथ 80,000 kg, 80,000 kg बोले तो क्वांटिटी, और अगर मैं प्राइस की बात करूं कितना दिया था 5.5, कैलसी लो 80,000 प्राइस दिया था लिख दिया, क्वांटिटी दिया था लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो। 80,000 इंटू 5.5 4,40,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है क्या, यहाँ पे किसी बच्चे को डिटेल ये फिलअप करने में कोई दिक्कत आई है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको होल्ड रख देना, यहीं पे इसको होल्ड रख दो क्वेश्चन को, एंड नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ 19 पे। टेंशन नहीं लेना सर हाफ काम क्यों कर रहे हो, पहले मैंने क्या बताया, ये टेबल फिलअप करना आ गया। अभी दो सम आपके सामने रखूंगा तभी परफेक्ट आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, और इसी दो सम से आपका मटेरियल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। और अगर मटेरियल खत्म हो गया तो लेबर भी खत्म है, उसी के बेस पे चलता है, मिक्स तो दोनों का कंबाइंड चलता है। इसलिए मैंने बताया दो सम, अभी थोड़ा सा सब्र रखना है, टेंशन फ्री हो जाना है, पहले दो सम देख लो और ये टेबल फिलअप करना सीख लो। नेक्स्ट आ जाओ, 19 का क्वेश्चन मैंने पिक किया, क्वेश्चन नंबर 5 है, तभी 15 का पैटर्न था, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था। क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। अगर मैं 15 की अगर मैं बात करूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्राइस एंड यूसेज। 3 वेरिएंस रहेगा, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में, पहले ये टेबल की बात करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 35 यूनिट्स, कितने यूनिट्स की बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, 35 यूनिट्स। तो मैं स्टैंडर्ड की जब बात करता हूं कितने यूनिट्स की बात कर रहा है, तो सर 35 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? डिटेल में आगे पढ़ रहा हूं, मटेरियल 70 kg एट द रेट ऑफ 25 पर kg, 70 kg मटेरियल यूज हुआ है, 70 kg एंड 25 का रेट है, 25 का रेट है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1750 आ रहा है, इतना ही आ रहा है, देख लो क्रॉस चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके आपको कॉस्ट निकाल लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, एक्चुअल का डिटेल पढ़ो क्या बोल रहे हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन 40,000 यूनिट, कितने यूनिट की बात हो रहा है, 40,000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, 40,000 यूनिट्स एक्चुअल, बट यूज हुआ है बच्चा पार्टी 40,000 यूनिट्स। और कितनी क्वांटिटी लगी है, क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल मटेरियल यूज 95,000 kg, कितना 95,000 kg, 95,000 kg। और प्राइस की बात करेंगे, क्लियर प्राइस मेंशन कर रहा है 28 पर kg, 28 पर kg, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लो, 26,60,000। क्लियर है? दो सम दिया था, अभी आगे का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन का काम खत्म है। अभी आप यहां समझो, दोनों क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्या क्या डिटेल्स है सर, एक स्टैंडर्ड दिया, स्टैंडर्ड मतलब हम लोग सोचते हैं 10 यूनिट्स का प्रोडक्ट बनाना है, 70 kg, 5 दिया था, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाला। एक्चुअल की बात किया था सर 12,000, और क्वांटिटी दिया था, प्राइस दिया था, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लिया। सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न हमने किया है। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहाँ पे जो मैंने सोच के रखा था, कितने यूनिट का बचा पार्टी, 10 यूनिट का, मैंने सोचा था 10 यूनिट बनाने के लिए इतना kg लगेगा, बट एक्चुअल काम कितना हुआ, 12,000 यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं 10 यूनिट का कंपेयर आप 12,000 यूनिट से कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये न्यू स्टैंडर्ड आता है, स्टैंडर्ड लिख दो या न्यू स्टैंडर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, न्यू नहीं लिखो, स्टैंडर्ड आप समझ लेना, नया स्टैंडर्ड हम लोग ने बनाया। यहाँ पे भी वही रीजन है, कितने यूनिट का आपने सोचा सर 35 यूनिट, बट एक्चुअल कितने यूनिट का हो रहा है सर 40,000 यूनिट, इसीलिए एक न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। अब ये बनता कैसे, यही अगर समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट आपका खत्म है। न्यू स्टैंडर्ड कितने यूनिट का सर, जितना मेरा एक्चुअल हुआ रहेगा उतना, तो 12,000 यूनिट्स। अगर मैं बोलूँ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अब जो अपना न्यू स्टैंडर्ड बनेगा कितने का सर, एक्चुअल का यूनिट का ही बनेगा, इसका मतलब यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो कितने 40,000 यूनिट के लिए ही बनेगा। बट इसमें क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, कैसे फाइंड आउट होगा? तो यहाँ पे देखो, एक टेंशन तो एकदम इजीली फाइंड आउट होता है, स्टैंडर्ड में प्राइस कितना था 5, तो यहाँ पे भी प्राइस 5 ही होगा, स्टैंडर्ड का प्राइस जितना था उतना कॉपी 25, तो इधर भी प्राइस 25 ही होगा। तो प्राइस को लेके टेंशन एक खत्म। अब बात करते हैं क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी निकाल लिया तो कॉन्सेप्ट ही खत्म। अब क्वांटिटी का देखो, एक तो सिंपल सा फंड आप सीख लो कि भाई सोचना नहीं, क्वेश्चन मार्क करो ही मत कि सर क्यों कैसे, कैल्सी में सीधा लेना है, जितना एक्चुअल का यूनिट था मतलब 12,000 था, तो कैल्सी पे ले लो 12,000 इनटू क्रॉस आने का 70 डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई यूनिट करने का 84,000। जिनको नहीं समझा मैं रिपीट कर रहा हूं आप, अब इसका लॉजिक भी समझते हैं।
10 यूनिट्स, स्टैंडर्ड मैंने सोचा कितना था सर 10 यूनिट के लिए 70 kg। तो इसी टाइप का मेरा जो न्यू स्टैंडर्ड आ रहा है बच्चा पार्टी 12,000 यूनिट्स के लिए कितना, तो हो गया क्वेश्चन मार्क मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है 12,000 इंटू 70 डिवाइड बाई 10। हमेशा यही पैटर्न रहेगा, टेंशन नहीं लेना, हमेशा यही पैटर्न। अगर मैं इस क्वेश्चन की भी बात करूं, क्वेश्चन देखो सामने दिख रहा है, मैंने क्या बताया क्रॉस करूं 40,000 इंटू 70 डिवाइड बाई 35। कैलसी ले लो 40,000 इंटू 70 डिवाइड बाई 35, हमेशा यही पैटर्न कॉपी करना, हमेशा। कितना मिला 80,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को क्वांटिटी फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत आई है क्या सर, एक तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, वर्किंग पार्ट भी दिखा सकते हो, दूसरा नहीं तो सीधा वर्किंग दिखा देना 40,000 इंटू 70 डिवाइड बाई 35। यहाँ पे बात करूँ 12,000 इंटू 70 डिवाइड बाई 10, कॉन्सेप्ट खत्म। अगर आपका क्वांटिटी प्राइस आ गया तो दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेंगे। ये मल्टीप्लाई किया कितना मिला 20 लाख। क्लियर है क्या बच्चा? नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई ले लो 4,20,000। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, अगर आपने ये टेबल रेडी कर लिया तो कॉन्सेप्ट खत्म है। कॉन्सेप्ट क्यों खत्म है, जरा क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना। 3 वेरिएंसेस आपके सिलेबस में, अगर वैसे भी नाम ना बोले तो भी समझना, 3 वेरिएंसेस की हम हमसे बात करते हैं। कौन सा, पहले तो नाम आपको ध्यान में रखना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। पहला बोले हमें आप बता दो मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंसेस आप बता दो, तो मैंने पहले फॉर्मूला नहीं लिखते, पहले मैं तीनों का नाम लिखता हूँ। मटेरियल, सेकंड है बच्चा पार्टी मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। पहले तो आपको ये सब नाम ध्यान में रखने, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस एंड लास्ट आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस, यूसेज वेरिएंसेस। क्लियर है क्या? अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो यही तीनों चीज़ यहाँ भी पूछा था। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, नंबर 2 पे क्या पूछा जा रहा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, और लास्ट अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। 3 वेरिएंसेस आपके सिलेबस में है और यही 3 बार बार पूछे जाएंगे। फॉर्मूला याद करने का सिंपल सा टेक्निक क्या है जरा वो देखो। पहले तो वेरिएंस का मतलब समझो, वेरिएंस बोले तो डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं सर। किसमें डिफरेंस? कॉस्ट में डिफरेंस। कौन सा कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो फॉर्मूला बनेगा बच्चा पार्टी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट का आप मुझे डिफरेंस बता दो। मतलब कॉस्ट वेरिएंसेस का मतलब समझा था, वेरिएंस मतलब सर डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो माइनस कॉस्ट का, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत आई है क्या? बिल्कुल नहीं सर। प्राइस का वेरिएंस मतलब माइनस हो जाएगा सर, प्राइस का स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्लियर है क्या? और यहाँ यूसेज बोले तो क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड में से ही माइनस होगा, जो यहाँ पे नाम होगा उसी के बेस पे माइनस करना। और इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रख लेना, प्राइस में एक्चुअल क्वांटिटी का यूज़ होता है एंड क्वांटिटी में स्टैंडर्ड प्राइस का यूज़ होता है। अब ये एंडिंग टाइम पे आपको रेक्टिफिकेशन ही करना पड़ेगा, इसे ध्यान रखना। मतलब फॉर्मूला अगर मैं प्राइस वेरिएंसेस की बात करूँ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एंड इधर की अगर मैं बात करूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब सिर्फ आपको यहां से देख के वैल्यू पुटअप करना है, आंसर निकालना है। देख के वैल्यू पुटअप, आंसर निकालना है। चलिए देख के वैल्यू पुटअप करते हैं। स्टैंडर्ड का कॉस्ट, इस स्टैंडर्ड का काम खत्म हो गया बच्चा। इस स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड का कॉस्ट 4,20,000 माइनस एक्चुअल का कॉस्ट 4,40,000। कैलसी ले लो 20,000। कैलसी निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है इसका मतलब होता है एडवर्स, निगेटिव जा रहे हैं। मैंने सोचा था भाई 4,20,000 कॉस्ट लगेगा, बट कॉस्ट लगा 4,40,000, ज्यादा लगा। कितना ज्यादा? 20,000। तो भाई आपके निगेटिव जा रहा है, निगेटिव मतलब एडवर्स होता है। अब नेक्स्ट अगर वैल्यू पुटअप यहां पे करूं मैं, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 5 माइनस एक्चुअल का प्राइस, 5.5 इनटू एक्चुअल की क्वांटिटी, 80,000। कैलसी ले लो कितना? 40,000 निगेटिव आया, निगेटिव का मतलब होता है एडवर्स। लास्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 84,000
माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी 80,000 इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस है 5, ये 20 पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब होता है आपके फेवर में जा रहा है। क्लियर है क्या? अगर मैं पूछूं कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। स्टैंडर्ड का कॉस्ट 20 लाख माइनस एक्चुअल का कॉस्ट 26,60,000। चलिए आप माइनस कर दो इसको, 6,60,000 एडवर्स आ रहा है। निगेटिव आया, निगेटिव का मतलब होता है एडवर्स। कैलसी खुद बताएगा निगेटिव। 20 लाख माइनस 26,60,000 निगेटिव शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस 25 है माइनस एक्चुअल का प्राइस 28 है इनटू एक्चुअल की क्वांटिटी 95 है। चलिए कितना आंसर? 2,85,000 एडवर्स, क्योंकि कैलसी नेगेटिव शो कर रहा है। लास्ट आ जाओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 80,000 माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी 95,000 इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस 25, 3 लाख एडवर्स। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों का डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना 3 वेरिएंसेस हैं। कितने वेरिएंसेस बच्चा पार्टी? 3। कॉस्ट, प्राइस, यूसेज। लास्ट टाइम है तो एंडिंग में रेक्टिफिकेशन ही करना फॉर्मूले का। और एक सिंपल सा आपको बता दूं स्टेप भी, आपका एग्जाम में पता भी चल जाएगा आपका राइट है कि रॉन्ग है। कैसे? अगर मैं बात करूं प्राइस एंड यूसेज का, दोनों को ऐड करने का, यहां मैच हो जाना चाहिए। अब ऐड ऐसा मत करना क्योंकि ये एडवर्स या फेवरेबल है। जब दोनों अपोजिट होगा तो माइनस होगा, ध्यान रखना। एडवर्स फेवरेबल माइनस होगा। 40-20 माइनस होगा तो देखो 20 का एडवर्स बच रहा है। क्लियर है कि नहीं? सीधा लॉजिक ये है, एडवर्स या फेवरेबल है तो निगेटिव करने का, माइनस करने का। दोनों में से बड़ा कौन है सर? 40,000 एडवर्स में, तो आंसर हमारा एडवर्स में ही आएगा। इस चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एडवर्स है। अब ये दोनों ऐड होगा, एडवर्स ऐड, एडवर्स फेवरेबल माइनस होगा, ध्यान में रखना, अपोजिट रहेगा। तो 285 ऐड कर दो 3,75,000 6,60,000 एडवर्स। मैच हुआ तो समझ आना राइट है, नहीं मैच हुआ तो फिर रॉन्ग रहेगा आपका। इस चीज ध्यान में रख लेना, नोट कर लो। दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अप्रैल 18 ले रहा हूं और 24, 18 यहाँ पे सामने दिख रहा है, 18 एंड 24 यहाँ पे दिख रहा है। 18 का क्वेश्चन पहले आप देखो, क्वेश्चन को मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है और कॉस्ट का टेबल खाली रखा है। जैसे क्वेश्चन की बात करो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट तीनों वेरिएंसेस, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज। एंड टेबल देके रखा, मटेरियल है 3 ABC, स्टैंडर्ड है, यूनिट प्राइस, एक्चुअल, यूनिट प्राइस। तो मैंने सिर्फ कॉस्ट ऐड कर दिया क्योंकि पहला संकेत आपको एक आइडिया चलना चाहिए सर, क्वांटिटी प्राइस एंड कॉस्ट आता है, क्वांटिटी प्राइस एंड कॉस्ट आता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। एक छोटा सा डाउट आना चाहिए यहाँ पे कि सर इसके पहले जो सम हुआ था वहां पे एक और स्टैंडर्ड आया था, यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है। उसका रीजन समझो। यहाँ पे पहले रीजन है तो कि यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले सम में मेंशन था। यहाँ पे 70 यूनिट था, यहाँ पे आई थिंक कुछ बड़ा नंबर था, एंड सेकंड में भी यही था, बट यहाँ पे यूनिट नहीं है। और दूसरा रीजन, यहाँ पे क्वांटिटी मैच किया करो कभी भी। 300 है, 320 है, सर आसपास ही दिख रहा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा तो न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, जो बहुत बड़ा डाउट कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में रहता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है। अभी 24 में भी बताऊंगा, यहाँ पे भी समझो आप। 400B का है, 480 है, सर बहुत डिफरेंस नहीं है तो नहीं बनेगा। 500, 420 ये कब बनता नहीं स्टैंडर्ड? जब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहे। अगर इन केस एग्जांपल लो 300 था तो यहाँ पे सर 3000 है, 2000 है, 4000 है, 10,000 है, तो बनेगा न्यू स्टैंडर्ड। बट यहाँ पे इस केस में नहीं बनेगा, कॉपी पेस्ट करके नंबर लेना है। यहाँ पे कॉस्ट का टेबल कैसे बनता है हर एक बच्चे को याद हो गया होगा सर। मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मतलब 900, 4 5 जा 2000, 4 5 जा 2000। यहाँ पे मल्टीप्लाई 320 इंटू 4 ले लो, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट का टेबल रेडी करेंगे। तो कॉस्ट रेडी कर लो, नेक्स्ट ले लो मल्टीप्लाई करके,
चले नेक्स्ट, कितना क्लियर है? अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, क्लियर हो गया क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डिफरेंस आप देख लो ऐसे ही बता देगा। अब तीनों वेरिएंसेस निकालना है, टेंशन नहीं लेगा, फॉर्मूला हमारा वही है। फॉर्मूला अगर मैं पहले की बात करूं, पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। कॉस्ट का वेरिएंस इट मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कितने टाइप के मटेरियल है? 3, ए बी सी, तो आपको 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल ए का कितना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट सर मटेरियल ए का सामने ही दिख रहा है 900, मटेरियल बी का 2000, मटेरियल सी का 2000, माइनस 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 एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल का कॉस्ट सामने दिख रहा है, कैलसी से माइनस लो लास्ट वाले का, चलिए माइनस 380 निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या सिखाया गया बच्चा पार्टी? एडवर्स आता है। नेक्स्ट ले लो 160 एडवर्स आ रहा है, लास्ट ले लो 100 एडवर्स आए, तीनों एडवर्स है मतलब तीनों निगेटिव है, तो तीनों ऐड कर लो, तीनों ऐड हो जाएगा। और लास्ट में लिखने का टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मतलब यही नाम। और टोटल कितना आया? 640 एडवर्स। तीनों एडवर्स में था इसलिए ध्यान रखना तीनों ऐड हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा वेरिएंस पूछा जाता है आपसे? मटेरियल, तीनों का नाम याद हो जाना चाहिए, प्राइस वेरिएंसेस। नेक्स्ट कौन सा पूछा जाएगा बच्चा पार्टी? प्राइस वेरिएंसेस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस माइनस प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कर देना। 3 टाइप का मटेरियल हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 354, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 354 माइनस 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 एक्चुअल का प्राइस, एक्चुअल का प्राइस 4.50, लास्ट आपका है 5 इनटू 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल का क्वांटिटी 320 480, लास्ट आपका 420, माइनस करके मल्टीप्लाई ले लो। तो पहला 320 आया, निगेटिव आ रहा है तो एडवर्स आंसर हो गया। सेकंड माइनस 240, पॉजिटिव है तो फेवरेबल आएगा, प्लस आएगा तो फेवरेबल, याद रखना। और ये भी निगेटिव, निगेटिव मीन्स एडवर्स। अब यहाँ ध्यान रखना बहुत बच्चे ऐड करने में गलत करेंगे, 2 एडवर्स है 1 फेवरेबल, तो एडवर्स एडवर्स पहले प्लस कर देना और बाद में फेवरेबल माइनस कर देना। एडवर्स एडवर्स प्लस फेवरेबल माइनस, तो मिलेगा मुझे टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस 500 एडवर्स है। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं, 2 वेरिएंसेस हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ मटेरियल, कौन सा वेरिएंस बचा? यूसेज वेरिएंसेस, मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं यूसेज वेरिएंस का, क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। 3 टाइप का मटेरियल था हमारे पास, ए है, बी है एंड सी है। क्लियर है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी सामने दिख रहा है, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 345 मतलब 300 400 500, माइनस 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी 320, नेक्स्ट है 480, लास्ट आपका 420 इनटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 354। चलिए कितना आया पहला? 60 माइनस मतलब 60 आपका एडवर्स आ रहा है, $400 एडवर्स है, लास्ट देखो इतना ही आ रहा है क्या? 420, टोटल मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस।
दो एडवर्स एक फेवरेबल, दोनों एडवर्स ऐड, फेवरेबल माइनस 140 का एडवर्स आ रहा है आंसर। एग्जाम में भी क्रॉस चेक कर लेना, मैंने आपको क्या आंसर सिखाया, क्रॉस चेक। यूसेज वेरिएंस का टोटल, ये दोनों एडवर्स एडवर्स ऐड होगा और यहाँ का लेबल मैच हो जाएगा। तो 500 एडवर्स, 140 एडवर्स, एडवर्स एडवर्स है 640 आ गया। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत कोई डाउट है क्या? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूला क्लियर है, टेबल समझ में आ गया, टेबल में एक छोटा सा वही कंफ्यूजन आता है सर न्यू स्टैंडर्ड का बनेगा कि नहीं बनेगा। सिंपल सा लॉजिक लगा लेना, जब देखो क्वांटिटी का मैच करने का, पहली चीज क्वांटिटी का मैच करोगे अपने आप ही आंसर पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चला है तो एक लास्ट और एग्जांपल देखो, 24 में जो अभी आपका आया था लास्ट ईयर, उसके क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स देख के रखा, दो प्रोडक्ट हमारे पास है ए और बी है। प्रोडक्ट ए बी स्टैंडर्ड मटेरियल, पहले तो टेबल हमारे पास क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट याद हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं पहले तो मटेरियल कितने हैं हमारे पास, दो सर, ए है एंड बी है। कोई डाउट यहां पे नहीं, डिटेल पढ़ते हैं जरा, यहां पे ध्यान रखना। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड देके रखा 10,000 केजी, क्वांटिटी दी है 10,000 केजी, 10,000 केजी मटेरियल ए का है। और इसके रेट की अगर बात करूं तो 1.5, क्लियर है, पहले फिलअप करना आप सीखो। एंड अगर मैं बी की बात करूं, स्टैंडर्ड बी का स्टैंडर्ड 15,000 रेट है 2 का, ये आपका 15,000 एंड ये 2 का है। कैसे? स्टैंडर्ड क्लियर लिखा है वहां पे। एक्चुअल का डिटेल जब फिलअप करने जा रहे हैं, 8,000 क्वांटिटी है, 8,000 की क्वांटिटी है, रेट है 1.60। एंड बी की अगर बात करूं 12,000 एंड रेट है 2.20। अगर हम पूछो कोई दिक्कत है क्या किसी को, सर न्यू स्टैंडर्ड क्यों नहीं बनेगा, एक छोटा सा डाउट। पहला कि यहाँ पे यूनिट की तो कुछ बात ही नहीं किया, कितने यूनिट है उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। सेकंड चीज 10,000 8,000 15,000 12,000 बहुत डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, सीधा कॉस्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालो, 15 2 जा 30 और ये आई थिंक आपका 15,000। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लो, 8,000 इंटू 1.60, चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई, अगर ये टेबल रेडी है जो अभी आपने यहाँ पे ये काम किया है फॉर्मूले वाला, वही काम इधर भी कर दो, कॉन्सेप्ट क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाहर लेवल आपका नहीं है। बीकॉम का मुझे लगता है भाई 4 एग्जांपल ले लिया, इनफ हो गया। 24 मैंने करा दिया, 23 करा दिया, 19 करा दिया, और इसमें से कोई और लिया था मैंने 18 करा दिया। भाई 4 मटेरियल इनफ हो जाएगा। जितने भी टाइप, या तो स्टैंडर्ड बनेगा या तो स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, दो ही कॉन्सेप्ट ही है आपके सिलेबस में, दो ही कॉन्सेप्ट है, या फिर 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट की बात करते हैं। मैंने सब एग्जाम्पल ले लिया मटेरियल का, इनफ हो जाता है इतना। वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चा पार्टी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक हर एक बच्चे को। सर कॉस्ट वेरिएंसेस की बात कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट में डिफरेंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल का कॉस्ट। कितने प्रोडक्ट हैं, ए है बी है। ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट 15,000 एंड 30,000 माइनस एक्चुअल का कॉस्ट 12,800। बी की बात करेंगे तो 26,400। चलिए कैलसी उठा लो, पहला माइनस कितना आ रहा है, फेवरेबल है। नेक्स्ट ले लो, फेवरेबल है, और ऐड कर दो दोनों को, तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है क्या? फेवरेबल ऐड हो जाएगा और दोनों को आंसर लिख दो। नेक्स्ट अगर बात करें, कॉस्ट वेरिएंस हो गया, कौन सा बचा, प्राइस एंड यूसेज। नेक्स्ट ले रहे हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। प्राइस फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल की क्वांटिटी, प्राइस माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी एक्चुअल की लेना। 2 टाइप के मटेरियल हैं तुम्हारे पास, 2A B। स्टैंडर्ड प्राइस फॉर्मूला क्या बोला है, स्टैंडर्ड का प्राइस 1.52 माइनस एक्चुअल का प्राइस 1.6 एंड 2.2 इनटू एक्चुअल की क्वांटिटी है, एक्चुअल की क्वांटिटी 8,000
12,000 मल्टीप्लाई माइनस करके मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 1.60 इंटू 8,000 निगेटिव आया तो निगेटिव का मतलब होता है बच्चा पार्टी एडवर्स, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। माइनस लो, यहाँ पे लिखना टोटल, ये भी निगेटिव का मतलब होता है एडवर्स, और दोनों ऐड कर लो, दोनों एडवर्स है तो ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना। 3200 का एडवर्स आ रहा है। लास्ट वेरिएंस कौन सा बचा? यूसेज वेरिएंसेस। कौन सा बच रहे? मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। फॉर्मूला याद होगा, यूसेज बोले तो क्वांटिटी से रिलेट करना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। याद रख लेना, दो टाइप के मटेरियल है ए बी, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए बी। क्लियर है? स्टैंडर्ड का क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 10,000 15,000 10,000 15 माइनस माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी 8,000 एंड 12,000 इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस 1.5 है पहले का, सेकंड का है 2। चलिए सॉल्व करते हैं ज़रा। 3,000 पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल में हो। नेक्स्ट 6,000 पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल में हो, फेवरेबल ऐड हो जाएगा और दोनों 6 + 3 हो गया 9,000 फेवरेबल, और इसको हम लोग बोलेंगे टोटल मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। क्रॉस चेक करने के लिए कैसे बोला था, इसके पहले वाले में तो क्रॉस चेक ऑलरेडी करके देख लिया था, यहाँ पे कर लो। अब यहाँ ध्यान रखना, एडवर्स है फेवरेबल है, दोनों जब निगेटिव चलते उल्टा चलेंगे तो माइनस करके देखना, माइनस करके देखो ये मैच होना चाहिए। 9,000 3,200 माइनस करके देखो 5,800 फेवरेबल है भाई, जो बड़ा नंबर का साइन है उसका साइन लग जाएगा फेवरेबल। क्लियर है? नोट कर लो, 2 मिनट का मटेरियल वेरिएंसेस का रिवीजन करके शिफ्ट हो जाएंगे लेबर प्लस मिक्स वाले पे, देन कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। नोट कर लो आप इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ध्यान रखना मैं सीधा मिक्स पे शिफ्ट हो रहा हूँ। मिक्स का लॉजिक एक टाइम भी कम रहेगा, क्योंकि लेंथ वीडियो की जितनी कम रहेगी बच्चे उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि मिक्स में दोनों कवर हो जाएगा ऑलरेडी। मतलब मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस भी कवर हो गया, लेबर भी कवर हो जाएगा, तो लेबर का भी एक आइडिया चल जाएगा सर अगर लेबर का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से हमें कवर करना है। ध्यान रखना, आपका अप्रैल 19 में 2 क्वेश्चन आया था, एक तो मटेरियल वेरिएंस ऑलरेडी कर चुके हैं, अब बात करते हैं मिक्स वाले का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भाई मिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिला था। अगर क्वेश्चन की डिटेल की बात करूं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। अब आपको दोनों कंबाइंड एक्सेप्शनल कैसे पूछेंगे, क्यों मतलब पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछ सकते, बट ये रहेगा कि भाई 3 यहाँ रहता है वेरिएंसेस, कॉस्ट प्राइस है ना इधर, और इधर भी 3, तो 3 + 3 ना देके वो 4 पूछेंगे। क्लियर है कि नहीं? 10 मार्क्स पे बेसिकली वो 4 रखते हैं। अगर 15 का है तो भाई कंप्लीट पूरा पूछेंगे, 3 यहाँ वाले वेरिएंसेस 3 इधर वाले वेरिएंसेस पूछेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। बोला तीनों निकाल दो बच्चा, मेंशन नहीं है तो अब याद रखना पड़ेगा, मटेरियल में 3 है, लेबर में भी 3 है। फॉर 5 यूनिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट ए स्टैंडर्ड। अब ध्यान रखो यहाँ पे स्टैंडर्ड का अगर आपको टेबल याद होगा तो स्टैंडर्ड का डिटेल कितने यूनिट की बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी? 5 यूनिट्स का। क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड अगर मैं लेबर का अलग से बनाना, ध्यान रखना, तो यहाँ पे भी 5 यूनिट्स की बात होगी। क्लियर है क्या? सब वही रहेगा, सिर्फ कुछ वर्ड है जो चेंज होंगे। क्या होंगे? सिस्टमेटिक देखेंगे। पहले मटेरियल आपने किया तो काफी कॉन्सेप्ट मटेरियल के आपके क्लियर होंगे। मटेरियल देके रखा है 40 kg एट द रेट ऑफ 25 पर kg। क्वांटिटी कितना? 40। क्वांटिटी कितना बच्चा पार्टी? 40। एंड ये देके रखा है प्राइस 25 पर kg। कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई करके निकाल लो कॉस्ट एंड आ जाएगा 1000। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट आ जाओ, लेबर का सर डिटेल देके रखा है 100 आवर्स एट द रेट ऑफ 4.50 पर आवर। अब यहाँ पे टेबल देखो, टेबल मटेरियल में आपने क्या बनाया था? क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। जब आप स्टैंडर्ड मतलब लेबर में चलोगे, लेबर वेरिएंसेस में, अब आपकी यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आएगी, आपका यहाँ पे आएगा क्वांटिटी नहीं आएगा बच्चा पार्टी, आपका यहाँ पे आएगा सर आवर्स, रेट एंड कॉस्ट। क्या चेंज हुआ समझ में आया? सिर्फ एक वर्ड चेंज हो रहा है, जहां पे आपने क्वांटिटी लिखा था वहां पे आवर्स आ जाएगा। इसका मतलब बाकी टेबल कॉपी पेस्ट कर दो,
आवर्स रेट एंड कॉस्ट, आवर्स रेट एंड कॉस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना डिटेल्स दे के रखा था? अगर स्टैंडर्ड की बात करूं 100 आवर्स 4.50, 100 आवर्स 4.50 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 450। तो कॉस्ट इसका भी आ गया 450। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? एक्चुअल का डिटेल पढ़ता हूँ। एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट, बट एक्चुअल कितने का है? 1000 का। एक्चुअल कितने का है बच्चा पार्टी? 1000 यूनिट। एक्चुअल कितने का है? 1000 यूनिट्स। पहले डिटेल फिलअप करते हैं। मटेरियल की अगर बात करेंगे 7840 केजी दिया है, कल से ले लो। क्वांटिटी एक्चुअल का 7840 केजी, पर केजी का रेट कितना दे के रखा है? 27 पर केजी, 27 मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालो। क्लियर? मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दिया। अब मैं जब लेबर वाले की बात करता हूँ 19,800 आवर्स, 19,800 आवर्स। रेट की जब बात किया जाएगा तो रेट दिया है 4.60 पर आवर, 4.60 पर आवर। मल्टीप्लाई कर लो 91,080। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को ये डिटेल फिलअप करने में कोई दिक्कत आई है क्या? एक छोटा डाउट बार बार कुछ बच्चों, वैसे तो ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों के माइंड से क्लियर ही हो गया, बट कुछ बच्चों का डाउट होता है सर स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट कैसा है। जरा देखो ना बच्चा पार्टी, 5 यूनिट 1000 यूनिट, कंपैरिजन कोई लॉजिक बनता है क्या? नहीं सर, बहुत डिफरेंस है। वैसे भी यहाँ देख लो ना, 40 क्वांटिटी का कंपेयर 7840 से कर सकता हूँ क्या भाई? 100 आवर्स का 19,800 से कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उस केस में नया स्टैंडर्ड बनेगा। स्टैंडर्ड में प्राइस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस यही वाला प्राइस यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है, यहाँ वाला रेट इधर स्टैंडर्ड में कॉपी हो जाएगा। तो रेट को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है सर इस क्वांटिटी को लेके। आपको सिखाया था मैंने क्रॉस 1000 यूनिट, आप यहाँ पे भी कॉपी कर लिया करो। कैलसी ले लो, कैसे सिखाया था? क्रॉस 1000 इंटू 40 डिवाइड बाई 5, हमेशा क्रॉस करना हो। इंटू 40 डिवाइड बाई 5 कितना? 8000 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने मिलने वाला है, देखो अब कंपेयर आप करो 8000 क्वांटिटी 7840, अब आ गए आप इसके आसपास। समझ में आया? अब यहाँ पे भी वही काम करो। एक्चुअल यूनिट कितना है? 1000 यूनिट्स। तो यहाँ पे भी क्रॉस करो 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, तो आंसर मिला 20,000। 20,000 इंटू 4.50, 20,000 इंटू 4.50, आंसर निकालो कॉस्ट, आंसर निकालो कॉस्ट। 20,000 इंटू 4.50, कोई दिक्कत है क्या? अगर टेबल रेडी है, अगर टेबल रेडी है तो भाई फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेबर के लिए आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, तो फॉर्मूला देखो अभी कैसे याद करा देता हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मटेरियल, ध्यान से सुन लेना इसी सब में, क्योंकि हमें कवर करना है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत नहीं बढ़ानी, इसी में ऑलमोस्ट हर एक बातें मैं कवर कर दूंगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, तो फॉर्मूला क्या आपने बनाया सर? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ध्यान से समझना, फॉर्मूला इजी समझ में आएगा। यहाँ पे मटेरियल था, अब यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है सर? लेबर, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। तो भाई यहाँ पे भी कॉस्ट की बात कर रहा है, तो सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कोई चेंज नहीं, फॉर्मूले में कोई चेंज ही नहीं है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 2 लाख माइनस एक्चुअल का कॉस्ट 211,680, माइनस कर दो 11,680 आपका मिला एडवर्स। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या? नहीं। यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ बच्चा पार्टी। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 90,000 माइनस एक्चुअल का कॉस्ट 91,080, माइनस किया तो 1080 का एडवर्स, नेगेटिव आंसर आया इसलिए एडवर्स आया। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा फॉर्मूला था? प्राइस वेरिएंसेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस।
मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, तो फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। पहले फॉर्मूला देखना, लिंक इजीली बनाना। अब यहाँ पे प्राइस नहीं आता, लेबर में रेट आता है, इसलिए हम लोग ने देखो ना यहाँ पे प्राइस की जगह रेट लिखा, तो ये लिखते हैं लेबर रेट वेरिएंसेस, लेबर का रेट वेरिएंसेस। तो प्राइस वर्ड की जगह क्या आएगा, रेट, रेट वेरिएंसेस, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। डिफरेंस देखो ना, कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस था, प्राइस की जगह पे रेट लिखा, एक्चुअल प्राइस था, रेट लिखा, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह पे क्या आ रहा है, आवर्स, तो इनटू एक्चुअल आवर्स। तो देखो ना कॉपी पेस्ट ही चल रहा है, मटेरियल क्लियर तो लेबर क्लियर हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करते हैं, स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 25 माइनस एक्चुअल का प्राइस 27 सामने दिख रहा है, इनटू एक्चुअल की क्वांटिटी 7840। चलिए सॉल्व कर लो, 15,680 एडवर्स आ रहा है, निगेटिव आए तो एडवर्स। यहाँ पे भी वैल्यू पुटअप करते हैं, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड का रेट 4.50 माइनस एक्चुअल का रेट, एक्चुअल का रेट 4.60 इनटू एक्चुअल आवर कितना लगा है भाई, एक्चुअल 19,800। सॉल्व कर लो, एडवर्स, निगेटिव आए तो एडवर्स है, क्लियर है क्या। लास्ट आपका यहाँ पे क्या लिखते हो, यूसेज वेरिएंसेस, मटेरियल में क्या लिखते हैं हम लोग, मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। यूसेज का मतलब बेसिकली क्वांटिटी की बात होती है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस, फॉर्मूला यही था। यहाँ पे यूसेज की जगह लेबर में आता है इफिशियंसी, तो हम लोग लिखते हैं लेबर इफिशियंसी, लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस। कोई डाउट है क्या, लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस। अब ध्यान से रखना है यहाँ पे, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह पे यहाँ पे आपने क्या वर्ड लिखा है, आवर्स, तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस की जगह पे रेट, इसका मतलब आएगा स्टैंडर्ड रेट। अब सिर्फ वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स 20,000, तो मैंने कैलसी पे लिखा 20,000 माइनस एक्चुअल आवर ले लिया 19,800 इनटू स्टैंडर्ड का रेट, स्टैंडर्ड का रेट 4.50। चलो माइनस लो, 900 पॉजिटिव है तो फेवरेबल आ गया। लास्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 8,000 माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी 7,840 इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 25। सॉल्व करो, 4,000 फेवरेबल। अब आंसर जरा क्रॉस चेक करते हैं, मैंने बताया था प्राइस यूसेस को ऐड करोगे तो आंसर में आएगा, बट ध्यान रखना यहाँ पे ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है, तो माइनस होगा। माइनस करके देखो, ये मैच होना चाहिए, माइनस कर लो, मैच हुआ। अब लेबर में भी ऐसे ही क्रॉस चेक होगा, एडवर्स है फेवरेबल है, जब अपोजिट रहेगा तो माइनस होगा, माइनस करके देखेंगे तो मैच हो जाना चाहिए। मैच हो गया तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। अगर मैं पूछूं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ तक रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सर लेबर का कोई सम लेके आ जाओ, लेबर अब आपको ऐसे ही करना है, जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हो लेबर ना, ऐसा ही पैटर्न चलेगा। बट इसके बाद भी अगर लेबर को लेके कोई डाउट है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से, वहाँ पे जाओगे तो लेबर के 5-6 प्रैक्टिकल मैंने करा दिए हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और अगर किसी को और बेटर स्कोर करना है, नोट्स में देखो हर एक ईयर का मैंने पेपर सेटअप किया है, ये नोट्स ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ का उसी का क्लास कंप्लीट दिया हूँ। तो कि लेबर को लेके अगर देखो, रिवीजन का मतलब क्या होता है, बच्चा कुछ पढ़ के आए, रिवीजन मैंने करा है, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट तो नहीं पॉसिबल, एकदम बेसिक, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी हमें देखनी है और एग्जाम टाइम पे बच्चे कम टाइम पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स था जो एक छोटे से डाउट कन्फ्यूजन को लेके थे, स्टैंडर्ड को लेके, एंड 10 मार्क्स कैसा सिक्योर करना है, कितने टाइप ऑफ समय। अगर बेसिकली कंक्लूजन की बात करूँ मैं आपके पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 10 मार्क्स हर एक बच्चा, ध्यान रखना मुंबई यूनिवर्सिटी वाले आपके आएगा। कितने टाइप है सर, 3, मटीरियल वेरियंस, लेबर वेरियंस एंड मिक्स। ये मिक्स था, मिक्स बोले तो दोनों साथ में आ जाएगा। मटीरियल का चांस आपका ज़्यादा, 80% आपका मटीरियल का चांस है, मटीरियल में पढ़ लेना। मटीरियल में कितने टाइप ऑफ समय या फिर कितने फॉर्मूले सर, 3, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, एकदम माइंड में फिट कर लेना, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज। अब इसमें भी कितना,
कुछ सम ऐसे जहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड बनेगा, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल आंसर, जब भी यूनिट डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने मिलेगा तब बनेगा। क्लियर है कि नहीं? वहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा नहीं, वहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। आज के सम में ऑलरेडी कवर कराया। फिर अपना आता है लेबर। लेबर में भी 3 है, कॉस्ट, रेट एंड इफिशियंसी। फॉर्मूला मटेरियल से लिंक करके कॉपी करना। सिर्फ याद रखना, यहाँ पे बच्चा क्वांटिटी आता है, यहाँ पे आवर्स आता है, तो फॉर्मूले में वही चेंज होता रहेगा। यहाँ पे प्राइस आएगा तो यहाँ पे रेट आ जाता है, बाकी कॉपी पेस्ट चलेगा ये भी चीज़। क्लियर? लेबर को लेके अभी भी अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो मेरा सजेशन है नोट्स ले लो एंड जाके लेबर कॉस्टिंग, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेबर के 1-2 सम प्रैक्टिस कर लेना। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में थंबनेल में मेंशन है लेबर वेरिएंसेस, तो आपके जितने भी डाउट कन्फ्यूजन माइंड में है सब क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा उन बच्चों का जिन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट पहले किया था एंड जितने भी डाउट कन्फ्यूजन थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।